नहायत काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम की इस आयत करीमा में जो अभी आपके सामने तिलावत की गई है, इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की नज़र में तुम अच्छे बनो, तो फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से कहिए कि अगर ये अरमान तुम्हारा है, अगर ये शौक़ तुम्हारा है, और जाहिर बात है कि दुनिया का कोई मुसलमान चाहे वो ईमान जितना भी कमज़ोर हो और जिस पाए का भी मुसलमान हो, उसकी ये ख्वाहिश और उसकी ये तमन्ना यकीनन होती है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार इंसान है, वो भी यही चाहता है। कोई इबादत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, गुनाहों को नहीं छोड़ता, वो भी यही चाहता है कि हमारा अल्लाह हमें अपना बना ले। तो फरमाया कि आप अपनी उम्मत से कहिए कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, तो फत्तबिऊनी, फिर तुम मेरे रास्ते पे चलो, मेरे तरीके पर चलो, मेरी बात को मानो, मैं जिस रास्ते पे लेकर के जाना चाहता हूं उस रास्ते पे चलो। ये बात अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवाया कि अगर तुम अल्लाह का प्यार चाहते हो तो नबी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर तुम अल्लाह का प्यार चाहते हो तो नबी के तरीके पर चलना पड़ेगा। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो नबी की नकल अपनी जिंदगी में करनी पड़ेगी। चाहे आपकी जिंदगी का ताल्लुक इबादत से हो, नबी का नकल जरूरी है। आपका ताल्लुक मार्केट से हो, तिजारत से हो, नबी की नकल जरूरी है। आपका ताल्लुक नमाज से हो, नमाज में नबी का तरीका जरूरी है। अगर नमाज में नबी का तरीका ना हो तो कयामत के दिन ये नमाज हमारे किसी काम नहीं आएगी। जिस तरह एक इंसान होता है और उस इंसान को सजाने के लिए और उस इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए और उस इंसान को अच्छा दिखाने के लिए इंसान उसका मेकअप करता है, अच्छा कपड़ा पहनाता है, अच्छी टोपी पहनाता है, अच्छा जूता चप्पल और घड़ी पहनाता है, अच्छी अंगूठी पहनाता है, और न जाने मार्केट में खूबसूरत बनाने का क्या क्या चीज मौजूद है। फरमाया कि इसी तरह एक है नमाज। नमाज को मेकअप करने का तरीका यह है कि रुकू नबी के तरीके पे हो, सजदा नबी के तरीके पर हो, क़याम नबी के तरीके पे हो, तशहुद नबी के तरीके पे हो। जब तक के नमाज में नबी की नकल नहीं करोगे, नमाज कोई काम नहीं आ सकती। इसी तरह हमारा ताल्लुक खाने पीने से, हम लोग खाते हैं पीते हैं, अल्लाह पाक खाने पीने से कभी मना नहीं किया, बस इतना कहा कि नबी के तरीके पर खाओ। हम लोग ईद मनाते हैं, अल्लाह ने हमें ईद मनाने से मना नहीं किया, लेकिन फरमाया कि मेरे नबी के तरीके पर ईद मनाओ।
इसी तरह हम लोग रास्ता चलते हैं, अल्लाह ने चलने से मना नहीं किया, बस इतना कहा कि नबी के तरीके पर चलो। हम लोग पेशाब पाखाना करते हैं, अल्लाह ने मना नहीं किया, बल्कि इतना कहा कि मेरे मुस्तफा की नकल करो, मस्जिद में भी नकल करो, बाजार में भी नकल करो, गुस्लखाने में भी नकल करो, बच्चों के पास भी नकल करो, बीवियों के पास भी नकल करो, तिजारत के अंदर भी नकल करो, गुलामी के अंदर भी नकल करो, सफर में भी नकल करो, अपने घर में रहो तब भी नबी की नकल करो। फरमाया कि मेरे नबी की नकल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब हमारा बच्चा लोग, हमारा नौजवान तबका, हमारा नौजवान लड़का लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं ना। अल्लाह ने बाल रखने से मना नहीं किया कभी, बल्कि बाल रखने के लिए अल्लाह ने ताकीद फरमाया। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? बड़ा बाल तुम्हारा है कोई बात नहीं, बस उस बड़े बाल में मेरे नबी की नकल करो। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी का बाल भी बड़ा था और तुम्हारा भी बड़ा है, मगर तुमने जो बाल रखा वो सुन्नत के तरीके के खिलाफ रखा। इसी बाल को नबी के तरीके पर रख लो तो सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। फिर तुम्हारा बाल रखना इबादत बन जाएगा, फिर तुमको बाल रखने पे नेकियां मिलने लगेगी। बड़े बड़े बाल थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यहां तक आता था, गर्दन तक आता था बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह बड़े बाल रखने की रसूलुल्लाह के जमाने में ये थी कि उनको जंगें लड़नी पड़ती थी, काफिरों से मुकाबला करना पड़ता था। तो ये जो बड़े बड़े बाल होते थे ना, जब कोई काफिर गर्दन पे तलवार मारता पीछे से तो बाल की वजह कर गर्दन नहीं करती, बाल की वजह कर गोया के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने बाल का इस्तेमाल ढाल के लिए किया है कि जब बड़े बड़े बाल होते और पीछे से कोई काफिर आकर के गर्दन पे हमला करता तो बाल की वजह कर गर्दन बच जाती थी। जाहिर बात है कि ऐसा बाल कैसे बनेगा जब हम अपने बाल में कंघा करके इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे पूरे बाल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है कि इतना खूबसूरत बाल था, इतना खूबसूरत बाल था और बड़े बड़े बाल थे। जब गुस्ल करके आते तो जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो आपकी लाडली और चहीती बीवी थी, आप फरमाते कि आयशा जरा मेरे सर में तेल डालकर मेरे सर में कंघा करो और मेरा मांग निकालो। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके सर में कंघा करती, सर में तेल डालती। हम लोग तो तेल डालते ही नहीं, भूल गए तेल डालते। हालांकि रात में सोते वक्त वजू करना सुन्नत है, सुरमा लगाकर सोना सुन्नत है, सर में तेल डालकर सोना सुन्नत है। हम लोग न बच्चों को तेल लगाते हैं, न खुद तेल लगाते हैं, न औरतें तेल लगाती हैं। इसकी खराबी क्या हुई आपको मालूम है? इसका नुकसान क्या हुआ? तेल छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि हमारे बच्चे, हमारी बीबियां, हमारी बेटियां और खुद हम लोग दिमाग के कमजोर हो गए। ताकत नहीं है दिमाग में, याद नहीं रहती है बात, भूल जाते हैं। तेल डालने से क्या होता है? दिमाग मजबूत होता है,
याददाश्त बढ़ती है, आदमी पागल नहीं होता, नींद अच्छी आती है, दिमाग मजबूत होता है, बाल मजबूत होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को कसरत से तेल लगाया करो सर में, खास के सोने के टाइम जैतून का तेल हो, नारियल का तेल हो, राय का तेल हो, ये तीनों में से कोई तेल मिल जाए, इतना इतना लेकर अपने बच्चों के सरों पे मालिश किया करो। खुदा की कसम कभी भी दिमाग की बीमारी नहीं आएगी, बच्चों अच्छा सोएगा, मेमोरी तेज होगी, दिमाग तेज होगा। जहाज का कोई पायलट, जहाज का कोई पायलट, कोई ड्राइवर बगैर सर में तेल डाले हुए जहाज नहीं चलाता है। उसे तेल डालना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 40-50 हजार की बुलंदी पर सर में चक्कर आ जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे। इसलिए जहाज के पायलट के लिए जरूरी है, चाहे वो इंडिया का पायलट हो, अमेरिका का पायलट हो, वो फौज का पायलट हो या मिसाइल का पायलट हो, कोई भी पायलट हो, उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो पहले तेल डाले और फिर जहाज उड़ाए, वरना नहीं जा सकता। हमने नबी की सुन्नत को समझा नहीं, गैरों ने नबी की सुन्नत को समझा है। गैरों ने, नबी ने फरमाया रात को आंख में सुरमा लगाकर सोने की आदत डाल लो, जिंदगी में कभी भी आंख की बीमारी नहीं होगी, कभी भी अंधे नहीं बनोगे, सुकून की नींद आएगी। अब यहां पर इतने लोग बैठे हैं, जरा पूछ लिया जाए कि भाई कितने लोग रात को सुरमा लगा करके सोते हैं, नंबर 0 आ जाएगा। हालांकि सब नबी के गुलाम हैं, यहां बैठे मुस्तफा के गुलाम हैं। नबी ने फरमाया कि सुरमा लगा करके सोया करो, तो सुरमा लगाकर तो सोएंगे नहीं, अलबत्ता जिससे नबी ने मना किया, फरमाया कि मगरिब के बाद से लेकर फजर की अजान तक रोशनी वाली कोई चीज मत देखा करो। नबी ने भी मना किया, आज आंख का डॉक्टर भी मना करता है कि जब सूरज डूब जाए उसके बाद स्क्रीन का कोई भी चीज मत देखा करो, जिससे कि आंख पे लाइट पड़ती हो, ऐसी चीज मत देखा करो, वरना आंख की रोशनी चली जाएगी और रातों को नींद नहीं आएगी। तुमको लगेगा कि हम सो गए, मगर सोए नहीं। सुबह उठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमें सोए नहीं, नींद नहीं आई है। ये क्यों हो रहा है मालूम? कि हम लोग आखिरी वक्त में मोबाइल देखते हैं, गौर से एकदम नींद का पर्दा फट जाता है, आंख खराब होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुरमा लगाकर सोया करो। क्यों? इसलिए कि दिन भर जो धूल, गंदगी हवाओं के जरिए तुम्हारी आंखों में गई है, रात को सुरमा लगाओगे तो सुरमा की ताकत यह है कि वो दिन भर के गंदे पानी को और गंदगी को निकाल कर बाहर कर देता है। फिर तुम्हें नींद अच्छी आती है, तुम्हारी आंख अच्छी रहती है, रोशनी अच्छी रहती है। नबी ने फरमाया कि मिसवाक करके सोया करो, मुंह को साफ करके सोया करो। हम लोग क्या करते हैं? कोई बीड़ी पी के सो गया, कोई सिगरेट पी के सो गया, कोई गुटखा खाते खाते सो गया, कोई तंबाकू मुंह में रख के सो गया, कोई गुल करके सोया, कोई कुछ। लेकिन जो नबी ने बताया कि मिसवाक करके सोया करो, वो कोई नहीं करता। नतीजा क्या है? मुंह का कैंसर हो रहा है।
दिन भर जो कुछ खाया पिया था दांत में फंसा है, हलक में फंसा है। जब 12 घंटा आप मुंह को बंद रखोगे तो वो अंदर सड़ेगा ना? नहीं सड़ेगा। जब सड़ेगा तो उसके अंदर कीड़ा पैदा होगा। जब कीड़ा पैदा होगा तो वो जख्म बनाएगा। जब जख्म बनाएगा तो कैंसर का मर्ज आएगा और कुछ भी नहीं हो सकता। मिसवाक करते मुंह के कैंसर से बच जाते, बीमारी नहीं आती। दांत की बीमारी, छोटे छोटे बच्चों के दांत गिर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मिसवाक छोड़ दिया और ब्रश का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी और तुम्हारी जिंदगी तो जैसे तैसे कट रही है, कम से कम अपने बच्चों को तो अच्छा बनाओ, उनको तो आदत डालो ना घर में। हर बच्चे को कहो मिसवाक के बगैर सोएगा नहीं, वजू के बगैर सोएगा नहीं। मां को जिम्मेदारी दे दो, जब तक के बच्चों के आंख में सुरमा नहीं लगाया बच्चों को सुलाना नहीं। बगैर तेल डाले बच्चों को सुलाओ मत, ताकतवर औलाद होगी तुम्हारी। फरमाया कि बाल रखना मुस्तफा की सुन्नत है, ये बात सही है। पूरी जिंदगी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक मर्तबा बाल मुंडवाया है, 63 साल में एक बार। कितनी बार? वो भी हज के जमाने में, हल्क के लिए। और आपने चूंकि एक हज किया है तो एक मर्तबा पूरी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुंडवाया, वरना पूरी जिंदगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखा है। जिसको गिद्दा कहते हैं, लेकिन तरीका क्या है कि उसको सामने से कंघा करके पीछे किया जाए, तेल डाल करके उसे पीछे किया जाए, वो गर्दन तक आए। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, वाह रे मुसलमान की औलाद, वाह, कमाल करता है। पहले जो लड़कियां हेयर बैंड लगाती थी, अब जो लोग बाल रखते हैं वो छोकरा हेयर बैंड लगा करके नाच रहा है। कई मर्तबा पीछे से देखने पे शक होता है, ये शकीला जा रही है कि शकील जा रहा है। तौबा 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 तौबा, 1000 बार तौबा। मुसलमान की औलाद कितनी गिरेगी? अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नबी की नकल करो। मुसलमान की औलाद कहती है नहीं, हम तो नाचने वालों की नकल करेंगे। वो बाल मुंडवाए तो हम मुंडवाएंगे, वो रखे तो हम रखेंगे, वो आधा पहने तो हम आधा पहनेंगे, वो पूरा पहने तो हम पूरा पहनेंगे, वो टाइट पहने तो हम टाइट पहनेंगे, वो लूज पहने तो गोया के अल्लाह पाक ने अपने मुस्तफा के अंदर कमी रखी है, इसलिए तुमको नाचने वाले का और नाचने वालियों का तरीका पसंद आता है। मसला सुनो, हदीस में आता है, मसला यह है, उलमा ने लिखा है कि टुखने से ऊपर से लेकर ये जो घुटना है और नाफ इसके नीचे, टुखना से ऊपर और नाफ के नीचे, इसका छुपाना फर्ज है। क्या है? इसका छुपाना फर्ज है, नमाज में भी, नमाज के बाहर भी। और इसका खोलना हराम है, नाक से नीचे और घुटने से ऊपर। नमाज में भी हराम है इसका खोलना, नमाज के बाहर भी इसका खोलना हराम है। इसीलिए फुक़हा ने लिखा है कि अगर इसका कोई हिस्सा नमाज के अंदर इतना भी खुल गया तो नमाज नहीं होगी, नमाज टूट जाएगा। नमाज के अंदर भी हराम, नमाज के बाहर भी हराम।
फरमाया कि तीन उंगली अगर फटे हुए के अंदर चली जाए तो उस कपड़े में नमाज नहीं होगी। हमारा बच्चा लोग आजकल कौन सा कपड़ा पहन रहा है, जरा आप बताओगे? कौन सा कपड़ा? इतना यहां फटा है, इतना यहां फटा है, इतना पीछे फटा है, इतना सामने फटा है। बताओ ये हराम है या हलाल है? हलाल है, हराम है ये? और ये नकल किसकी है? रहमान की नकल कर रहे हो या शैतान की नकल कर रहे हो? अल्लाह के नबी की गुलामी कर रहे हो या नाचने वालों की गुलामी कर रहे हो? लड़कियों का ये हिस्सा खोलना हराम है, ये हिस्सा। अगर ये खुल जाए नमाज में तो नमाज नहीं होती। आजकल क्या फैशन चला है, लड़कियां यहां तक का कपड़ा पहन रही है, शरई या जो कुछ भी वो पहन रही है। आजकल ये नया फैशन चला है, यहां तक का पहन रही है। लड़के यहां तक का पहनते हैं। देखो, लड़के का टुकना खोलना वाजिब है, फर्ज है। अगर टुकना अगर ढका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाह यौमल क़ियामा इला मन जर्रा इज़ारुहु बतरा। जिस मर्द ने अपने टुकने से नीचे अपना पैजामा डाला, पैंट डाला, वो हिस्सा कयामत के दिन जहन्नम में जलाया जाए। तो देखो, मर्द का ढांकना वाजिब है, खोलना वाजिब है, तो लड़का लोग यहां तक का जींस पहनता है, पूरा ढक के रहता है। लड़कियों का छुपाना फर्ज है, तो लड़कियां उसको खोलने को आजकल फैशन समझने लगी है। बताओ, ये इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हो या दोस्ती कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये दोस्ती है या दुश्मनी है अल्लाह से? अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, अंदाजा लगाओ, तेरी बेटी, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बीवी, बेटी तेरी है, फिक्र अल्लाह को है। माँ तेरी है और उसके पर्दे की फिक्र अल्लाह पाक को है। बीवियां तेरी है मगर उसकी इज्जत की फिक्र मेरे रब को है। वो बहनें तेरी है मगर उसके आबरू की फिक्र मेरे अल्लाह पाक को है। फरमाया, ओ मुसलमान बेटियों, ओ मुसलमान बीवियों, ओ मुसलमान बहनों, तुम्हें अल्लाह का नाम भी जोर से लेने की इजाजत नहीं। परवरदिगार आलम ने मर्दों से कहा, तुम अल्लाह का कुरान जोर से पढ़ा करो, तुम अल्लाह का जिक्र जोर से किया करो। जब बारी औरतों की आई, जब बेटी की बारी आई, जब अम्मा की बारी आई, जब बहनों की बारी आई, तो फरमाया, तुम्हें जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं, तुम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का कुरान पढ़ा करो। इतना आहिस्ता पढ़ो कि तुम्हारी आवाज घर के बाहर ना जाए। बताओ, तुम्हारी बेटी की इज्जत की फिक्र, तुम्हारी बीवियों की इज्जत की फिक्र तुमको ज्यादा है या अल्लाह को ज्यादा है? अरे बोलो, किसको ज्यादा है? अल्लाह को। मर्द की जगह खड़ी होकर सुबहानिया की मस्जिद में अगर कोई औरत अजान दे दे तो फरमाया कि उस अजान से नमाज नहीं होगी। हालांकि गुनाह का काम किया है क्या उसने? अरे गुनाह का काम किया, सवाब का किया ना, लेकिन ये हम और तुम समझते हो कि सवाब का काम किया है।
अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारी आवाज को गैर मर्दों ने क्यों सुना? तुमने अपनी आवाज, चाहे मेरा नाम हो, गैर मर्दों को क्यों सुनाया? ये हराम था, हराम है, हराम रहेगा, लिहाजा ये अजान नहीं होगी। कितनी फिक्र है अल्लाह को, कितनी फिक्र है अल्लाह को। मगरिब की नमाज में मर्द किरात जोर से करेगा, मर्द किरात, अरे मगरिब, इशा, फजर, इन तीन नमाजों में, ईद में, इन सब नमाजों में मर्द पहली 2 रकात में किरात जोर से करता है, आहिस्ता करता है। अगर इमाम साहब मगरिब की नमाज में किरात भूल गया, जोर से नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, नमाज नहीं होती है। और अगर कोई औरत जोर से पढ़ दे तो नमाज नहीं होती। फर्क समझ रहे हो? क्यों? इसलिए कि अल्लाह को औरत की आवाज बचानी है, मर्द के कानों तक आवाज पहुंचाने से औरतों को बचाना है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो मेरा नाम हो, आपको जोर से लेने की इजाजत नहीं, आपको अजान देने की इजाजत नहीं, आपको इमामत करने की इजाजत नहीं। इसलिए कि तमाम चीजों से ज्यादा अल्लाह को तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। हमारे बाप को हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है। जींस पहनाया, टी शर्ट पहनाया, स्कूल और कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनाया, और बेगैरत, बेशरम, बेहया बाप अपनी गाड़ी के पीछे बैठाता है और कॉलेज पहुंचाता है। चेहरा खुला है, जिस्म खुला है, हाथ खुला है, कपड़ा टाइट है। अरे तेरी बेटी की पूरी तस्वीर इन कपड़ों के बाहर नजर आती है और तुझे शर्म नहीं आती। बीस हजार की साड़ियां बीवियों को पहना देगा, वलीमे के नाम पर, शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर, दावत के नाम पर 25-25, 50-50 हजार की साड़ियां अपनी बीवी को पहनाएगा, और छोटे छोटे कपड़े ब्लाउज की शक्ल में अपनी बीवियों को पहनाएगा। 1000 रुपये का मेकअप ब्यूटी पार्लर में ले जाकर कराएगा, और मर्दों के सामने लाकर शादी महलों में अपनी बीवियों का ये नाम एडवर्टाइज करवाता है, ये मेरी बीवी है। अल्लाह कहता है तेरी बीवी की आवाज भी मुझे गैर तक पहुंचाना नहीं है। और ये अपनी बीवी की नुमाइश करवाता है, पूरा जेवर पहन करके रहेगी और अपने दोस्तों के साथ जाकर के शादी महलों में ये बेगैरत इस्लाम का दुश्मन मर्द अपनी बीवी और अपनी जवान बेटी का अपने दोस्तों से तारुफ कराता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। फिर दोस्त कहेगा एक सेल्फी ले ले, फिर ये बेहया बेशरम नामर्द अपनी बीवी के साथ अपने दोस्तों की सेल्फी दिलवाता है। मुझे तो इसके मर्द होने पे शक है, ये मर्द हो ही नहीं सकता। अरे जो मर्द होगा उसको अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है, याद रखना। जो मर्द होगा वो अपनी बीवी किसी और को नहीं दिखा सकता। जिस तरह ओरिजिनल निकाह में लेकर के आया है, अगर मर्द होगा तो वो चाहेगा मेरी बीवी मौत तक ओरिजिनल रहे। इसकी आवाज, इसका चेहरा, इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती, हर चीज वो शेयर कर सकता है, लेकिन एक मर्द ये सब चीजें अपनी बीवी का शेयर नहीं कर सकता।
और जो लोग करवाता है उसको चेक करवा लो डॉक्टर के पास जा करके, ये नामर्द होगा, मर्द नहीं होगा। कुछ तो यार शर्म आनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि मोदी ने इस्लाम पे हमला कर दिया, हम लोग कहते हैं कि अमित शाह ने इस्लाम पर हमला कर दिया, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता है। मैं पूछता हूं कि बताओ हिंदुस्तान की कौन सी हुकूमत ने ये तुमको कहा कि तुम अपनी बीवी का पर्दा नहीं करा सकते हो? किस हुकूमत ने कहा? किसी ने मना किया? बोलो, मना किया? कौन सी हुकूमत ने कहा कि तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हो? किसी ने मना किया? किस हुकूमत ने तुमसे कहा कि रोजा नहीं रख सकते हो? बताओ तो सही। बदमाशी हम करें, इल्जाम हुकूमत पे डालें। जुब्बा शरई पहनने से तुमको किसने मना किया है? किसी हुकूमत का ऑर्डर आया कि हिंदुस्तानी मुसलमान जुब्बा शरई नहीं पहन सकता? टोपी पहनने से खुदा की कसम आज मौका है मुसलमानों, याद रखो, तुम अपनी पहचान पैदा करो टोपी पहन करके। किस हुकूमत ने तुमको मना किया कि टोपी नहीं पहन सकते हो? लेकिन कितना मुसलमान पहनता है बताओ तो? ये हुकूमत का ऑर्डर है कि वलीमा में अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बहू को बेपर्दा लेकर जाओ? ये हुकूमत ने कहा है या तुम्हारी शरारत है ये? और खुदा की कसम मेरे भाई, मुझे माफ करो, शादी महलों में जाकर के देखो, अगर इतना सा ईमान भी तुम्हारे अंदर है तो इन औरतों की नाटक, इन लड़कियों का तमाशा देख करके तुमको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, ये मुसलमान की नस्ल है या नहीं? ये मुसलमान की बीवी है, ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बहू है, ये मुसलमान की बहन है। अल्लाह अकबर कबीरा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा ज़माना है। इज्जत के मामले में लोग इतने शरीफ थे, इतना साफ जमाना था, इतना पाक जमाना था कि मुसलमान सालों साल के लिए जब बाहर जाने लगते, जब तिजारत के लिए जाते, जब किसी काम के लिए जाते, तो अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, यहूद और नसारा के घर, कुफारे मक्का के घर छोड़कर चले जाते। इतना अच्छा जमाना था इज्जत के मामले में। मुसलमान जब कारोबार तिजारत के लिए बाहर जाया करते थे तो अपनी बहू बेटियों को काफिरों के घर में छोड़कर जाते थे। 2 महीना, 3 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए मुशरिकों के घर में अपनी माँ बहन बेटियों को छोड़कर जाते थे। मगर इस मामले में जमाना इतना अच्छा था कि जब ये मर्द लोग वापस आकर अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों से पूछा करते थे कि बताओ इस घर के मर्दों का तुम्हारे साथ क्या मामला रहा, तो खुदा की कसम बेटियां कहती थी, अब्बा जब से आप गए इस घर का मालिक घर में आया ही नहीं। आप जरा सोच करके बताओ कैसा दौर था वो। अल्लाह अकबर, काफिरों का अकीदा था, यहूदियों का अकीदा ईमान था। जब वो तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, जरूरत के लिए बाहर जाया करते, अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घर छोड़ जाते, जब वापस आकर पूछते मुसलमानों का कैसा अमल रहा, मुसलमानों का क्या मामला रहा, वो
मेरे अब्बा इन ईमान वालों के बारों में क्या पूछते हो? अरे जब से मुझे छोड़ कर गए, खुदा की कसम है, इनका जवान बेटा आज तक घर में दाखिल नहीं हुआ। आप अक्ल वाले हो, एक मिनट के लिए सोच कर देखो वो कैसा पाक जमाना रहा होगा, वो कैसे लोग रहे होंगे जिनकी इज्जत के मामले में ये हालत थी। ऐसे जमाने में, इतने पाक जमाने में मेरा मुस्तफा अपनी बेटी के घर गया है, जनाब फातिमा ज़हरा के घर मिलने के लिए। दरवाजे के बाहर सर के टूटे हुए 2-4 बाल फेंके हुए थे। कितना? 2-4 बाल गिरा हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बालों को अपने हाथ में उठाया, मुट्ठी बांधा, दस्तक दिया। कौन? मोहम्मद बेटा। दरवाजा खुला, सरकारे दो जहां अंदर गए। मगर हर दिन मुस्कुराकर जाने वाला नबी आज चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। फातिमा ज़हरा के सामने बाल को यूं पेश किया, फरमाया ये बेटी बाल किसका है? कहा अब्बू जान मेरा है। कहा ये बाहर कैसे गया? कहा कि अब्बा आज हमने पानी नहाया था, गुस्ल किया था, सर में जो कंघा किया तो शायद टूट करके बाहर गिर गया होगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी लफ्ज़े जिगर, इतना पाक जमाना है, फरमाया मेरी लफ्ज़े जिगर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि औरतों के बाल में भी हुस्न होता है। ओ मेरी लफ्ज़े जिगर नूरे नजर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि औरतों के बाल पर भी मर्दों की नीयत खराब होती है। अब यहां पर बहुत सारे बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे यार ये भी कोई बात है, खामखा का मौलवी गला फाड़ रहा है, बाल में क्या होता है भाई, यही सोच रहे हो ना। लेकिन इस बात का अंदाजा तुम्हें तब होगा जब तुम किसी के मेहमान बनोगे और तुम्हारे दस्तरखान पर लंबा बाल टूटा हुआ मिलेगा। जब तुम उसको उठाओगे तो देखोगे बाल को, मगर दिमाग तुम्हारा कहां होगा? अल्लाह के घर में बैठे हो, सोच कर देखो जरा। मौलवी तो है ही गलत, बेचारा गरीब, वो तो बोलते ही बेकार की बातें हैं। सारी अच्छी चीज तो आप लोगों के पास है, मौलवी तो बेकार है। आखिर कोई वजह है मुसलमानों जो इस्लाम ने तुम्हारी बेटियों के बाल का पर्दा वाजिब किया है? फरमाया कि औरतों के बाल का खोलना भी हराम है। आजकल बुर्का चला है फैशन का। खुदा की कसम अगर अल्लाह ताकत देता, ऐसी औरतों के बुर्कों को सर्कल पे खड़ा करके निकाल करके उसमें आग लगा दिया जाता। बुर्का पहनती है तो अपने बड़े बड़े बालों को ये बुर्का के बाहर फेंक करके रखती है। मैं पूछता हूं तुमने पर्दा किया किस चीज का? सरों में फूल लगा लेगी और बुर्का पहन लेगी, स्कार्फ बांध लेगी, अब पूरा फूल बाहर से नजर आ रहा है। मुझे बताओ तो पर्दा किस चीज का किया तुमने? मुसलमान हो तो मुकम्मल मुसलमान बन के रहो, खिचड़ी मत बनो। पावरफुल मुसलमान बन करके रहो। ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हें देखकर हुकूमत के पैजामे गंदे हो जाए। ऐसे मुसलमान बनो ना। अपनी बेटियों को ऐसी बेटी बनाओ, अपनी माओं को ऐसी मां बनाओ।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी लख्ते जिगर, तुम्हारे बालों में हुस्न होता है, औरतों के बालों को अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई, इसीलिए तो जन्नत में जो फरिश्ते मुकर्रर हैं, जन्नत के फरिश्ते हर वक्त यही तस्बीह पढ़ते रहते हैं, ज़य्यिना रिजालु बिल्लुहा व ज़य्यिना निसाई बिज़वाइब। अल्लाह के फरिश्तों की यही तस्बीह है कि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी से खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने औरतों को बाल से खूबसूरत बनाया। ये तस्बीह है, ये क्या है? किसकी तस्बीह है ये? हमारी और तुम्हारी तस्बीह क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्तों की तस्बीह क्या है? ज़य्यिना रिजालु बिल्लुहा। हर वक्त वो यही पढ़ते रहते हैं कि अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी से खूबसूरत बनाया है, व ज़य्यिना रिजालु बिन्निसाउ बिज़वाइब, और औरतों को अल्लाह ने बालों से खूबसूरत बनाया है। जमाना इतना उलट गया, मर्दों ने भी दाढ़ी कटवा दी, औरतों ने भी बाल छोटा करवा दिया। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, इस्लाम जो कहे वो सही है ना, या दुनिया जो कहे वो सही है? औरतों के बाल बड़े होंगे तो खूबसूरत लगेगी। अब अगर किसी को पापकट बाल अच्छा लगता है, छोटा छोटा औरतों का बाल अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लग रहा है उसके बारे में पता करोगे, मुसलमान नहीं होगा वो। मुसलमान होगा तो जो चीज अल्लाह को अच्छी लगेगी, अल्लाह को मानने वाले बंदों को वही अच्छी लगेगी। अल्लाह ने जब कह दिया कि मर्दों को हमने दाढ़ी से खूबसूरत बनाया है, तो दाढ़ी काटने वाला कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकता कोई भी। अल्लाह ने जब ये कह दिया कि औरतों को हमने बाल से खूबसूरत बनाया है, तो बाल काटने वाली कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। इसीलिए जन्नत के मर्दों और औरतों के बारे में लिखा है कि जन्नत में कोई मर्द बगैर दाढ़ी के नहीं होगा, कोई मर्द नहीं, और जन्नत में कोई औरत बगैर लंबे लंबे बालों की नहीं होगी। इसीलिए फरमाया कि जन्नत में जो अल्लाह ने हूरों को रखा है, 70 हूरें, और ऐसी हूरें कि समंदर, दुनिया के समंदर में अगर एक बार थूक दे वो हूर, फरमाया पूरा समंदर मीठा हो जाए। वो हूरे, उसकी सिफत जो हदीस में बयान की गई वो ये कि उनकी आंखें माट कितने बड़े बड़े होंगे। जो पानी का मटका होता है ना, एक मटका तो वो है जो हम लोग खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जुआ, एक वो मटका है। मैं उस मटके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पानी वाले मटके की बात कर रहा हूं जो अभी लोगों ने जगह जगह रखा है ठंडे पानी के लिए। तो फरमाया कि जन्नत की हूरों की एक एक आंख उतनी बड़ी हुई, और फरमाया कि उनके बाल उनके पांव की एड़ी तक लटक रहा होगा। मैं पूछता हूं मेरे भाई, अगर बाल काटने से औरत खूबसूरत होती तो अल्लाह हूरों का बाल कटवा नहीं देता? नहीं कटवाता। अगर दाढ़ी काटने से मर्द खूबसूरत लगता तो अल्लाह जन्नत में सारे मर्दों की दाढ़ी मुड़वा नहीं देता? इसलिए बुरा मत माना करो। तुम्हारा आलिम तुम्हारा रूहानी डॉक्टर होता है, मान लोगे कामयाब हो जाओगे, नहीं मानोगे तो बुरा तो मत कहो। भाई एक चीज पे अमल नहीं हो रहा है आपका, मौलवी बोल रहा है तो चलो कम से कम अल्लाह से इतना तो कहो कि अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि अहले इल्म को और बोलने वाले को चौक चौराहों पे बेइज्जत और जलील करके रखते हैं। कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे?
आवाज वाला पायल, पाजेब जिसमें आवाज हो। शरीयत इस्लाम के अंदर इसका पहनना औरतों के लिए ऐसे ही हराम है जैसे खंजीर का गोश्त खाना हराम है। पायल वाला जिसमें आवाज हो, छन छन की आवाज जिसमें आती है ना, फरमाया कि मुसलमान औरतों के लिए इसका पहनना हराम है। जनाबे आयशा सिद्दीका की एक औरत ने दावत किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। हजरत आयशा रात के वक्त पर्दे की हालत में जब उसके मकान पर पहुंची, अभी दरवाजे के बाहर है, दरवाजा खुला नहीं, अंदर से पाजेब की आवाज आ रही थी। पायल की क्या बोलते हैं यहाँ, मुझे तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ पायल बोलते हैं, पाजेब बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं खुदा जाने। बहरहाल आवाज वाला पाजेब की आवाज आ रही थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां से वापस आ गई। फरमाया कि मैं इसकी दावत को कबूल नहीं कर सकती। घर वाले को पता चला, घर वालों ने फौरन आदमी भिजवाया कि अम्मा क्यों नाराज हो गई। फरमाया इसलिए कि तुम्हारे घर में आवाज वाला पायल का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी आवाज बाहर आ रही थी। उस घर के आदमी ने कहा कि अम्मा वो हमारे घर में छोटी बच्ची है, उसके पाँव में डला हुआ था, वो किसी बालिग लड़की ने नहीं पहना है, किसी बड़ी औरत ने नहीं पहना है। माँ हम जैसी करोड़ों औलादे तुम्हारी कदमों पे कुर्बान हो जाए। क्या जवाब दिया है यार, पैगंबर की बीवी है, उम्मत की माँ है, कितना संभाला अपनी बेटियों को जो कयामत तक के लिए आने वाली है, कितना संभाला अपनी बहनों को जो कयामत तक के लिए आने वाली है। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी ये बात तुमको पता है, ये बात तुम्हें मालूम है कि पाजेब जिसके पाँव में डाला गया वो बच्ची है, मगर ओ मेरी भोली माँ, ओ मेरी भोली सहेली, जरा ये तो बता उसकी आवाज जो बाहर मर्दों के कान में पड़ेगी, मर्द क्या सोचेगा। वो प्यारी प्यारी पायल की आवाज जो पर्दे के पीछे से मर्दों के कान तक आएगी तो मर्द क्या सोचेगा, बताओ तो सही। फरमाया इसलिए उसका पर्दा भी जरूरी है ताकि मर्द की नीयत के अंदर कोई खराबी पैदा ना हो सके। इस्लाम ने कितनी हिफाजत किया मेरे मोहतरम, हमारी और आपकी, हमारी माँ बहन बेटियों की जरा अंदाजा तो लगाओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम अगर अपनी दुनिया भी बनाना है और आखिरत को भी सजाना है, अपनी बीवी के लिए भी जन्नत तैयार करना है, माँ बहन बेटियों को भी जन्नत तक लेकर के जाना है, तो इस्लाम को फॉलो करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक जरूरी बात जो आपसे 1-2 मिनट में करनी है वो ये, जरा गौर से आप सुन लें, जो मस्जिद के अदब के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? नमाज के साथ साथ खुदा के घर का अदब भी जरूरी है। हम लोगों से अनजाने में, नादानी में, लाइल्मी में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होता और मस्जिद की बेअदबी होती है। उसमें से एक चीज है हमारा छींकना। क्या है? हमारा छींकना। हदीस में आता है कि जब भी ये 2 चीज तुम्हें पेश आए, नंबर 1 छींक, नंबर 2 जमाई। नींद से मुंह फाड़ते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जमाई। तो फरमाया ये 2 चीज जब तुम्हें पेश हो, जब छींक आए तो अपना सीधा, अपना उल्टा हाथ, ये लेफ्ट वाला हाथ अपने मुंह पे रखो। जब तुम्हें जमाई आए तो गधे की तरह मुंह मत फाड़ा करो, बल्कि अपने हाथ को अपने मुंह पे रखा करो। जब ढेकार आए,
खाना खा के आए, डेकार आया, गैस बना, डेकार आया, जाहिर बात है कि रोक तो सकते नहीं है ना, बीमार पड़ जाएगा। फरमाया इसका तरीका यह है कि मुंह पर हाथ रखा। और अजीब बात है, ये सारा काम नमाज में ज्यादा होता है, शैतान करवाता है। कौन करवाता है? बोलो, शैतान करवाता है ना। तो हम लोग जब छींकते हैं तो मुंह पर हाथ नहीं रखते, उसके नतीजे में कभी कभी बलगम और थूक सीधा निकल करके मुसल्ले पे जाके गिर जाता है। अब आप बताओ, आपके घर में अगर इस तरह की कोई हरकत हो तो आपको अच्छा लगेगा? खुदा का घर है ये, ऐसा मत किया करो। जब भी छींक आए तो फौरन क्या करो, मुंह पर हाथ डालो, ताकि बलगम वगैरह जो कुछ भी है वो हाथ में लगे। फिर उसको अपने कपड़े में पोंछ लो, नमाज के बाद जाकर के साफ कर लो, अल्लाह के घर की बेअदबी तो नहीं होगी। इसी तरह डेकार आता है, तो बाद लोगों का डेकार जो होता है, जो मूली वगैरह खा के आ गए या प्याज वगैरह खा के आ गए, कच्चा लहसुन खा के आ गए, या इसी तरह बदहजमी हो गई, तो इनके डेकार में बदबू बहुत ज्यादा होती है, जिससे बाजू वाले को तकलीफ होती है और खुद अल्लाह के फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। इसलिए जब डेकार आए तो फौरन अपना हाथ क्या करो, मुंह पे रख लिया करो, ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।